मेडिटेशन जो है, आज तक जितना भी मेडिटेशन हम लोग जानते हैं, कुछ हम लोग ने रीड भी किया होगा, पढ़े होंगे, यूज में लाए होंगे। मेडिटेशन की प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रिया है, अनुभव भी किया होगा। लेकिन हम जो मेडिटेशन की बात करने जाने वाले हैं, थोड़ी और भी अलग बात हो सकती है। जैसे हर एक बात को प्रोफेसर ने हमें नए तरह से उसको हमारे सामने रखा। हर बात जो भी ट्रेडिशनल है उसको उन्होंने एक अलग तरह से रखा, क्योंकि उन्होंने एक मूलभूत नियम को जान लिया और उस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग दैट रूल, दैट थियरी, उन्होंने अब सोचना शुरू किया। तो जो बाद में उसके अंदर भी 6 की, उसके अंदर ट्रायोजन, उसके अंदर 8 की, ऐसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स उन्होंने दिए। हर एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट पहले से और भी ज्यादा कारीगर साबित हुई है। इस तरह से हर बात को उन्होंने, जो पुरानी बातें हैं उसको लेकर एक नए में उसको कन्वर्ट कर दिया। मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे ओशो रजनीश, आचार्य रजनीश बोलते थे, भगवान रजनीश, उनके तो आश्रम में 102 प्रकार के मेडिटेशन के अनेक अनेक चल रहे थे। मेडिटेशन के प्रांत में वो एक रिवॉल्यूशनरी बन के आए, क्योंकि अभी तक हमारा क्या था, ये मेडिटेशन ये मैं कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने बताया, ये मैं कर रहा हूँ, बस। आगे कुछ सोच नहीं थी हमारे। हम पुण्य की लैंग्वेज में उसको लेके गए, गुरु ने बताया वही करना है, मेरे को दूसरा कुछ करना नहीं। लेकिन मेडिटेशन का सार क्या है, उसका इसेंस क्या है, पाना था मेडिटेशन, जो पाना था उसके अलग दूसरे भी मार्ग हो सकते हैं। ऐसा कुछ यूनिवर्सल वे ऐसे नहीं है। हर एक की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुसार उसका मार्ग हो सकता है। तो ये पहली बात, हजारों साल के बाद ये ओशो रजनीश, उन्होंने 102 प्रकार के मेडिटेशन अलग अलग उनके इसके, आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको जो पसंद पड़ता है वो मेडिटेशन वो आपको करना। मैं कर रहा हूँ इसका मतलब आप भी वो करो, कैसे ही होता है। कोई बोलेगा आपको वो मेडिटेशन करना है तो बैठो, उधर जाके नहीं बैठना हो रहा है फिर भी बैठो बैठो बैठो। हमने देखा है ऐसे, नहीं हो रहा है, छोड़ के आते हैं और कभी नाम भी नहीं लेते हैं। ये मेडिटेशन करने के झंझट में मुझे जाना ही नहीं है, ऐसे क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति अलग है, उसका पिंड अलग। तो इसके लिए ये मैं बोला कि उनके आश्रम में 102 प्रकार के मेडिटेशन की विधि थे। कुंडलिनी ध्यान अलग है, डायनामिक ये वो सब अलग अलग ध्यान प्रकार, क्योंकि अलग अलग मार्ग है, टारगेट सभी का एक है। अभी जो हम लोग मेडिटेशन जो सीखने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ उनकी स्पिरिचुअलिटी में गई है, सब कुछ हो रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं और वो बोलते हैं मेरी लाइफ में उतना कुछ चेंज नहीं आया, सब कुछ ऐसे चल रहा है, तो अपने नसीब को दोष देते हो, मेरे नसीब में ये ऐसा है वैसा है, वो बोलते हैं। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, गड़बड़ किधर हो रही है, कुछ तो उनसे कुछ गड़बड़ हुई होगी, होती रहेगी, और उनको जान नहीं सकते मेरे से क्या गड़बड़ हो रही है। मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ तो मुझे तो इसके फल मिलने चाहिए थे। कब मिलेंगे? मरने के बाद। यही कंसेप्ट कभी कभी हम बोलते हैं कि मोक्ष, मृत्यु के बाद मोक्ष। ये मृत्यु के बाद मोक्ष यानी फ्यूचर में आने वाला मोक्ष। फ्यूचर कैसे बनता है? फ्यूचर कैसे बनता है? प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, बराबर है। अपना प्रेजेंट जो होता है वही फ्यूचर बनाता है। प्रेजेंट मेरी लाइफ ये सब इस तरह की लाइफ चल रही है, आने वाला फ्यूचर कैसे रहेगा?
मरने के बाद मोक्ष की क्या गारंटी है? अब ये लाइफ ऐसे ही चल रही है, तकलीफें झेल झेल के चल रही है। इसका मतलब मुझे मेरा प्रेजेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं जो भी मेडिटेशन कर रहा हूँ वो अगर सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे इसी लाइफ में, इसी जीवन में, प्रेजेंट में भी मेरा मोक्ष की लाइफ जो होती है, निर्वाण की लाइफ जो होती है, आनंद की लाइफ जो होती है, वो मुझे अभी भी होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो किधर तो मैं गड़बड़, उस प्रोसेस में कुछ तो मेरे से कुछ हो रहा है। इसके लिए ये मेडिटेशन में हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये मेडिटेशन जब करते हैं उसमें भी जैसे प्रोफेसर ने हमें बताया कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस सभी जगह काम कर रहे हैं। ये दुनिया, पूरी सृष्टि, फंडामेंटल फोर्सेस के काम, उसके क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ उसमें ही, ये सृष्टि उससे चल रही है, फंडामेंटल फोर्सेस उसके ऊपर। सब सब बातें फंडामेंटल फोर्सेस, उसका कुछ नियम है, उसकी फंडामेंटल, हम लोग एक ऑर्डर बोल रहे हैं, एक नियम है फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर, एक नियम है। उसको ये हमने क्या बोला, प्रोफेसर ने विचारधारा को ट्रायोरिजिन कंसेप्ट बोला है, ट्रायोरिजिन थ्योरी बोला है। ये पूरी दुनिया में सभी जगह ट्रायोरिजिन दिख रहा है, और ट्रायोरिजिन में गड़बड़ होती है तो कोई प्रॉब्लम आती है, सफरिंग आती है। इस तरह का प्रोफेसर ने एक फंडामेंटल रूल अपने को दिखाया, सामने लाया। पूरी दुनिया ऑर्डर से चल रही है, पूरी दुनिया रूल से चल रही है कि उसमें एक न्यूट्रो फोर्स है, एक हीट्रो फोर्स है, एक होमो फोर्स, एक न्यूट्रो फोर्स, एक ऑर्डर है, ऑर्डर के अनुसार सब कुछ हो रहा है। हमने इतने दिनों की क्लास में सीखा है फंडामेंटल फोर्सेस में एक ऑर्डर है, और फंडामेंटल फोर्सेस के ऑर्डर सभी जगह दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में सभी जगह। ग्रह तारे भी फिर रहे, घूम रहे, वो भी उस ऑर्डर से घूम रहे हैं। हमारे अंदर की सब प्रोसेस उस ऑर्डर से हो रही है, बाहर की दुनिया में भी वही हो रहा है। हाँ, न्यूट्रो हीट्रो होमो न्यूट्रो, एक क्रिएशन ऑर्डर चल रही है या फंक्शनल ऑर्डर चल रही है, उसी क्रम से ही चल रहा है। उसको ही हम फंडामेंटल ऑर्डर बोलते हैं, ट्रायोजन ऑर्डर बोलते हैं। अपने मेडिटेशन हो या अपने धर्म की बातें हो, उस सभी जगह ये ऑर्डर वहां मौजूद है। और वो ऑर्डर में कुछ गलत हो रहा है तो ही सफरिंग आएगी। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, उस मेडिटेशन में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे ये ऑर्डर देख के देखना पड़ेगा, मैं कहाँ गलत हो रहा है, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं जो ध्यान करते आया हूँ, अब ये बात भी दिमाग से निकालना है कि कोई ध्यान वैसे ही मुझे करना ही है, तो मेरा गुरु नाराज हो जाएगा, हाँ, भगवान नाराज हो जाएंगे। मेरा गुरु जो है, भगवान जो है, वो तो मेरी सलामती, मेरी सब कुछ खुशी चाहता है। और अगर मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ, वो अच्छी चीज है, तो गुरु कैसे नाराज हो जाएगा, मेरा भगवान कैसे नाराज हो जाएगा? जिसको मैं मानता हूँ वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना भला ही चाहता है। वो भी है असल में, वो अगर मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मेरा जो भी है, वो मेरे से नाराज नहीं होगा। तो ये बात भी हमें देखनी होगी आगे से। मैं जो ध्यान कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने तो चेंजेस करो। ये अभी हम बात करने जा रहे हैं स्माइल मेडिटेशन। मेडिटेशन के हर प्रकार में ये स्माइल मेडिटेशन जो है, तो स्माइल मेडिटेशन क्या है, इसकी बात मैंने पहले लेक्चर से कुछ बात बताते आया हूँ। स्माइल ये क्या है, तो हमने बोला है कि स्माइल क्या है। स्माइल एक बेसिक इंस्टिंक्ट, ये हमने बोला है पहले से, उसको एक्सप्लेन भी मैंने किया। स्माइल ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। स्माइल इस दुनिया में आने के पहले से हमारे में मौजूद है। हम माँ के गर्भ में थे तब स्माइल कर रहे थे। स्माइल अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट है। और लोगों के देने के लिए भी हमारे पास क्या है, पहले से जब इस दुनिया में आए तो हमने पहले देना, देने की जो प्रक्रिया हमसे शुरू हो गई, तो पहले हमने स्माइल को ही दिया है, स्माइल को बांटा है। जब इस दुनिया में आए, हम इतने छोटे थे, लोग आके हमें इधर टिंगलिंग वगैरह करते थे, हम स्माइल कर रहे थे, उनको आनंद दे रहे थे। आनंद का बांटना वहां से शुरू हो गया हमारा। हम आनंद को बांटते उस वक्त आए, बाद में उस आनंद को बांटना भूल गए।
हमारे पास तो खजीना भरा हुआ था और हम बांट भी रहे थे हमारे बचपन में। बाद में हमारे पास वो जो माइंड काम करने लगा, तो इसको देना नहीं, इसको देना है, ये सब बातें आ गई बाद में। फिर सब माइंड वाली बातें, लॉजिकल बातें आ गई, किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन पहले तो हम बांट ही रहे थे, आनंद को बांट रहे थे। आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है। ये आनंद हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, स्माइल हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट। और ये स्माइल आया कहाँ से? तो उस कॉस्मिक पावर से आया हुआ है। उसको आप परमात्मा बोलो, कुछ भी बोलो, उधर से आया। उस मेन एनर्जी जो है वो स्माइल वाली है। क्योंकि स्माइल आता कब है? कुछ हम अचीवमेंट करते हैं तो स्माइल आती है, कभी सक्सेस आता है तो स्माइल आती है, कभी कुछ सौंदर्य, सुंदरता को देखते हो तो स्माइल आती है, कभी हमारे सामने कुछ सत्य दिखता है, सत्य की खोज हो जाती है तो स्माइल आती है, शुद्धता को देखते हैं हम, उसको महसूस करते हैं, प्योरिटी, तो स्माइल अपने आप आती है। यानी स्माइल सत्यम शिवम और सुंदरम स्माइल है। और सत्य, शिव और सुंदर कौन है? वही वो कॉस्मिक पावर परमात्मा है। स्माइल, स्माइल यानी परमात्मा ही है, वो परम शक्ति है। उस परम शक्ति से हमें स्माइल मेडिटेशन में हम जुड़ते हैं। क्योंकि स्माइल जो हम परमात्मा, परम शक्ति को बोलते हैं, जिसको भी आप बोलते हो, वो कण कण में भरा है। ये सब धर्मों ने बोला है, ये कण कण में स्माइल है। उस ऐसे भी वाइब्रेशंस कण कण में है। तो स्माइल की क्वांटिटी जो है, जब पूरा पार्टिकल वर्ल्ड है, तो पार्टिकल वर्ल्ड में स्माइल के पार्टिकल बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ वनस्पति, पेड़ पौधे सब स्माइल कर रहे हैं, पशु पक्षी सब स्माइल कर रहे हैं। स्माइल के पार्टिकल बहुत है। सिर्फ हम लोग ही है, मनुष्य जात, वो स्माइल के पार्टिकल से थोड़ी बिछड़ जाती। लेकिन वो भी अगर स्माइल से रहती है तो स्माइल के पार्टिकल बाहर है, उसको ट्यून हो जाएंगे और उसके जीवन में भी स्माइल आती ही रहेगी। क्योंकि बहुत है, हम लोग क्या करते हैं, स्माइल को बांटना हमने छोड़ दिया, स्माइल को बांटना छोड़ दिया हमने। एक्चुअली परमात्मा ने हमें पार्टनरशिप दे दी थी उसके बिजनेस में। उसका बिजनेस क्या था? सोल स्माइल का प्रोप्राइटर है। उसने अपने को पार्टनरशिप दे दी थी जब इधर इस दुनिया में आए। उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी थी, बिना इन्वेस्टमेंट वाली, बिना कैपिटल वाली। लेकिन हम उस धंधे से बाहर आ गए। हमने बांटना शुरू किया बाकी की इमोशंस को। लोग बोलते हैं षड विकार, षड रिपु, राग, लोभ, द्वेष, सब बांटना शुरू किया। उससे ट्यून होना हमने छोड़ दिया, उस धंधे से हम हट गए। ये स्माइल, स्माइल अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट है, स्माइल के साथ रहना है। इसके लिए मेडिटेशन करनी है, और वो मेडिटेशन को हम स्माइल मेडिटेशन बोल रहे हैं। ये स्माइल मेडिटेशन यानी स्माइल के ऊपर मेडिटेशन करो या मेडिटेशन में स्माइल को लाओ। देखो सिंपल डेफिनेशन, स्माइल के साथ मेडिटेशन करो या मेडिटेशन स्माइल के ऊपर करो। समझ में आ रहा है? मैं दो बातें बोल रहा हूँ, एक तो स्माइल के साथ मेडिटेशन या स्माइल के ऊपर मेडिटेशन। कि स्माइल कौन है? परमात्मा है, आप बोलते हैं परम शक्ति है। उसके ऊपर मेडिटेशन करो तो उससे जुड़ जाएंगे। वही हम करते हैं, नाम जप करते हैं, मूर्ति के ऊपर स्माइल, मूर्ति के ऊपर पूजा, जो भी ध्यान करते हैं उनके साथ स्माइल को जोड़ो। बस जो भी पूजा अर्चा जो भी कर रहे हैं, उधर स्माइल को जोड़ना है। ये स्माइल उसकी लैंग्वेज है, से उससे कनेक्ट हो जाए। ये स्माइल मेडिटेशन इस तरह का, शॉर्ट में बोला जाए, ये है उसकी फिलॉसफी। लेकिन हम लोग जाने वाले स्माइल, सिर्फ स्माइल मेडिटेशन नहीं, हम उसको ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन बोलने वाले। यानी हम स्माइल मेडिटेशन करेंगे, लेकिन वो मेडिटेशन ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन हो। अभी इतने दिनों में आपने ये समझ लिया कि किसी भी बात में चार फैक्टर्स होते हैं। मेडिटेशन के अंदर भी चार फैक्टर्स है।
हमारा मेडिटेशन एक अलग लेवल पे हमें पहुंचा देगा, क्योंकि वो ट्रायोजन फैक्टर में जब बराबर संतुलन आ जाएगा फोर्सेस में, मेडिटेशन अपने को जल्दी फ्रूटफुल हो जाएगा, उसके फल जल्दी मिलेंगे। अब तक हम जो मेडिटेशन करते आए, उस मेडिटेशन में क्या चाहते हैं, उसमें हम निर्वाण या आनंद की अवस्था में जा रहे थे। लेकिन अब जो मेडिटेशन करेंगे वो अलग क्यों रहेगा, क्योंकि लाइफ एक शॉर्ट है और फास्ट है। वे अपने पास 12 बरस तप करने के लिए नहीं है जीना, 12 बरस तप के लिए ये करना है वो करना है, ये नहीं है अपने पास किसी के पास। लाइफ शॉर्ट है और फास्ट है। ऐसे नहीं मैं 2 बरस मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं 4 बरस मेडिटेशन करूंगा, ये नहीं है। अपने को जिंदगी में जल्दी से जल्दी कुछ यहाँ से करके निकल भी जाना है। आपकी जो मेडिटेशन रहेगी ये ट्रायोजन वाली रहेगी, और ट्रायोजन वाली मेडिटेशन में हम क्या चाहते हैं उसके लिए मेडिटेशन हो जाएगी। जो भी चाहते हो वो सहजता से मिले, विदाउट सफरिंग से मिले, ये हम देखेंगे मेडिटेशन में। ये देखेंगे जो हमारे पास है वो अच्छी तरह से मेंटेन करना आ जाए, जो हम चाहते हैं वो मिले, जो ना चाहते हैं वो मिल जाए, और ये सहजता से हो जाए। उसके लिए हमें मेडिटेशन चाहिए। जब ये सहजता से हो जाएगा, सफरिंग नहीं है, हमारा टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और ये टाइम एनर्जी जो बचेगी वो हमें और भी अच्छे कामों के लिए यूज करने को मिलेगी। तो लास्ट में हमारा अंतिम उद्देश्य रहेगा कि सबका कल्याण। सबके कल्याण के लिए हमारे पास ये एनर्जी, सफरिंग नहीं है तो एनर्जी काम आ जाएगी। इसके लिए मेडिटेशन इस तरह का होने वाला है। और जिन मेडिटेशन में अभी हमें मालूम पड़ गया कि हम जो बने हैं बॉडी माइंड सोल और लाइफ के चारों फैक्टर, 4 मूलभूत फोर्सेस से बने हुए हैं। हमें बॉडी की भी तकलीफ है तो बॉडी लेवल के एक मेडिटेशन की प्रकार हो जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, बॉडी के लिए बराबर काम करेंगे मेडिटेशन में। अब तक के मेडिटेशन में ऐसे कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं था, ओवरऑल एक मेडिटेशन। लेकिन अब मेडिटेशन में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मेरे जो बॉडी की तकलीफ है तो बॉडी के लिए मेडिटेशन रहेगी। बॉडी में भी बॉडी के पार्ट्स है, बॉडी के जो अंग है उसके लिए मेडिटेशन करूंगा। बॉडी में जो सिस्टम है अलग अलग उसके लिए मेडिटेशन है। बॉडी लेवल की मेडिटेशन हो जाएगी। सेकेंड, माइंड लेवल की मेडिटेशन अलग रहेगी। अगर मुझे माइंड लेवल की मेडिटेशन, माइंड के प्रॉब्लम है, उसकी मेडिटेशन मेरी अलग रहेगी। तो माइंड में क्या क्या जो फैक्टर, जो भी फैक्टर अभी ट्रायोजन हमारे साथ जो लोग ट्रायोजन की क्लास किए उन्हें मालूम है कि माइंड के जो फैक्टर्स हैं, माइंड के भी 4 फैक्टर्स हमने देखे थे। माइंड के अंदर स्पिरिट है, स्पिरिट लेवल की प्रॉब्लम है क्या, इमोशन है, रीजनिंग है, इंटेंशन है माइंड के अंदर। तो वैसे हम क्या करेंगे, उसी जो चाहते हो, जिस लेवल का कुछ चाहते हो, बदलाव चाहते हो, उसके लिए अपने पास मेडिटेशन हो जाए। उसके भी डिटेल और भी है। रीजनिंग में भी क्या है, अब ट्रायोजन वाले लोग जानते हैं रीजनिंग के अंदर भी उसके 4 फैक्टर्स, इंटेंशन के 4 फैक्टर्स, इमोशन के 4 फैक्टर्स, 4 फोर्सेस, और फिंगर्स भी रहती है अपने पास मेडिटेशन कर। माइंड लेवल में इतना डिटेल जाने को मिलेगा मेडिटेशन। देखो कितनी बड़ी बात अपने को मिल रही है। लाइफ के अंदर कुछ हो रहा है, लाइफ के लिए भी, मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा इंटरनल लाइफ, मेरा फैमिली लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, मेरी फाइनेंशियल लाइफ, घर की प्रॉपर्टी वाली मेरी लाइफ, वहां भी सफरिंग, जिधर जिधर सफरिंग आ रही है उसके लिए मुझे मेडिटेशन से जाना अभी आ जाएगा। मेडिटेशन से उस सफरिंग को दूर कर लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये सब
ओवरऑल सबको मिला के मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, यानी जो चीजें चाहिए उसके लिए भी मेडिटेशन हो रहा है, जो नहीं चाहिए उसमें भी मैं एनर्जी लगा रहा हूँ। अब तो मुझे पर्टिकुलर जो चाहिए उसके ऊपर मैं मेडिटेशन करूंगा। ये मेडिटेशन मेरे अब ज्यादा काम आने वाली है। मेरी लाइफ वाली मेडिटेशन, मेरी माइंड वाली मेडिटेशन, मेरी सोल वाली मेडिटेशन, ये सब तो मेडिटेशन के इस तरह के स्टेजेस हो जाएगा, और ये स्टेजेस से हम जो मेडिटेशन होगी कस्टमाइज हो जाएगी, इंडिविजुअलाइज हो जाएगी मेडिटेशन। पहले ओवरऑल मेडिटेशन थी, जब आप पर्टिकुलर वे से जाएंगे तो जल्दी वो चीज को पा लेंगे। और अंतिम सब में क्या है? स्माइल है। क्योंकि ये बुरा किसी का सोच के मेडिटेशन कर रहा हो तो नहीं होने वाला है। स्माइल आनंद में बुरा होता ही नहीं है। मेरे को किसी का गला दबाना है, तो गला दबाने के वक्त कैसे भाव रहेंगे, लेकिन अगर स्माइल है तो स्माइल से मैं कैसे उसका गला दबाने, स्माइल से किसी का बुरा होने वाला नहीं है। बुरा मैं सोचू, आप बोलेंगे जो चाहते हो होना चाहिए, किसी का बुरा चाहते हो तो नहीं, क्योंकि स्माइल में ही आएगा ही नहीं। स्माइल से आपके साथ, आपके आजू बाजू सब आप स्माइल ही बांटेंगे, आनंद बांटेंगे, क्योंकि आप आनंद से भरे हुए हो। जब आप आनंद से भरे हुए तो बांटने के लिए आपके पास बचा क्या है? आनंद ही बचा है। बाहर भी आप आनंद बांटेंगे, तो आप कम्युनिकेशन अपने आप ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। कम्युनिकेशन अच्छे हो जाते हैं तो क्या, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज तैयार हो जाती है। अपने व्यवहार में सब ये हो रहा है, और अपनी बॉडी की सफरिंग तो दूर हो जाती है, अपनी जो डिसीज है, व्याधि है, वो सब दूर हो जाए। बॉडी अगर स्माइल में रहने लगी, आनंद में रहने लगी, बॉडी की तकलीफें दूर हो जाएगी, क्योंकि आनंद के पार्टिकल के साथ है, स्माइल के साथ है, तो पेन वगैरह ये जो दुख दर्द है अपने आप दूर होता है। माइंड सोल सब लेवल के अपना अपग्रेडेशन होते जाता है। इसके लिए मेडिटेशन जो प्रकार जो प्रोफेसर ने दिया हुआ ट्रायोजन मेडिटेशन अलग प्रकार है। हम लोग 4 दिन की एक क्लास भी लेते थे, 4 दिन का एक रेसिडेंशियल कोर्स होता था हमारा। उस रेसिडेंशियल कोर्स में 4 दिन हम वहाँ मेडिटेशन पूरे 8-8, 9-9 घंटे की मेडिटेशन की क्लास हो चलती थी। मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता था, थियोरेटिकल देख के मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो जाता। और ये 4 दिन की जो क्लास रहती थी वो रेसिडेंस होती थी, क्योंकि क्या होता है कि मेडिटेशन करने के बाद फिर वही माहौल में आते हो, थोड़ा क्या होता है उसे अब भी चढ़ जाते, छूट जाते। इसके लिए जो भी मेडिटेशन के क्लास रहते हैं वो रेसिडेंशियल क्लास होते हैं, ये हम करते थे। अभी कोरोना की वजह से ये हमारा बंद हो गया है, लेकिन 4 दिन की क्लास होती है। अब हम क्या करेंगे, आज के लिए हम मेडिटेशन का बॉडी लेवल का मेडिटेशन को हम थोड़ा उसका एक्सपीरियंस कर लेंगे। आज के लिए अपनी क्लास, मुद्रा की क्लास आज हम नहीं कर रहे, आज मेडिटेशन के ऊपर की क्लास करेंगे, क्योंकि आप कल से उसका यूज भी करें, उसके मेडिटेशन हम क्लास करते हैं। तो आज की क्लास अपनी मेडिटेशन की रहेगी। मैंने बोला कि अलग अलग स्टेप्स है, बॉडी स्टेजेस है, बॉडी के लिए मेडिटेशन है, माइंड के लिए है, बाद में सोल के लिए है, लाइफ के लिए। सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, सबके लिए ये हो रहा है आवाज? हेलो, नहीं सर, आ रही है, हमको आ आ रही रही है? आ रही है। आ रही है। तो आज के लिए हम बॉडी मेडिटेशन, बॉडी स्माइल मेडिटेशन देखें। सर आवाज नहीं आ रही। आपकी कुछ प्रॉब्लम, आप फिर से ये होके कनेक्ट हो जाए लीव करके, कि बाकी के लोगों को आ रही है ना, मेरे यहाँ से जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अब देखो लॉग आउट होके फिर से। तो आज हम लोग बॉडी स्माइल मेडिटेशन करेंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है, स्टेप्स है। आप एक छोटी सी आज की एक इनिशिएशन है, एक छोटा सा करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। उसमें भी बॉडी के अंदर भी बॉडी बनी है उसके भी 4 स्टेजेस है, हर जगह 4-4 में है, उसके भी अलग अलग स्टेप्स रहते हैं।
बॉडी का आज हम देखते हैं बॉडी मेडिटेशन, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। तो ये बॉडी स्माइल मेडिटेशन करते हुए अलग अलग प्रकार से हम जाते हैं, वेज अलग अलग है। हम उसमें एक वे को चूज कर रहे हैं। हम पहले ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। आप में से कोई विपस्सना वाले हो, उनको भी ये मालूम है, ब्रीदिंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं, आनापानसति बोलते हैं उसको। ये ब्रीदिंग के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। और ब्रीदिंग के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं, अभी बाकी के लोगों को भी ये समझ में आया होगा। ब्रीदिंग के ऊपर हम क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो ब्रीदिंग का कनेक्शन जो है, अभी आपको मालूम है इतने दिनों में हमने ब्रीदिंग का कनेक्शन किधर है, ब्रीदिंग का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन सोल से। ब्रीदिंग यानी सोल लेवल की प्रॉपर्टी है ब्रीदिंग, बराबर। ब्रीदिंग किसका प्रॉपर्टी, किसका गुण है, सोल का है ना। हमें क्या करना है, सोल लेवल पे जाना है। इसके लिए ब्रीदिंग को हम ब्रीदिंग का सहारा लेंगे सोल लेवल पे जाने के लिए। और जब सोल लेवल पे आप जाएंगे तो सोल का ज्यादा एकदम घना कनेक्शन जो है वो फिर एग्जिस्टेंस स्पिरिट से यानी मूल चेतना से है। तो मूल चेतना से जुड़ जाएंगे बाद में सोल लेवल से होके। बॉडी लेवल से हमने ब्रीदिंग को लिया, बॉडी में ब्रीदिंग हो रहा है। जब बॉडी लेवल पे हमारा पूरा ध्यान है, बॉडी लेवल की जो ब्रीदिंग चल रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बाद में क्या होता है, वो ध्यान देने की प्रोसेस यानी उसमें कौन आ गया, माइंड भी आ गया। तो बॉडी और माइंड को लेके हम आगे आगे चले जाए। बॉडी ब्रीदिंग कर रही है, डीप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी कर रही है, बॉडी कर रही है डीप इनहेल एक्सहेल। सोल कैसे इनहेल एक्सहेल करता है, सोल अपनी रिदम से करता है, और बॉडी अपनी रिदम से बॉडी को इनहेल एक्सहेल करा रहे हैं जरा डीप में। ये बॉडी काम कर रही है। बाद में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान मैंने रखा है, मेरा इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, माइंड भी वहां कनेक्टेड है, बॉडी और माइंड वहां कनेक्टेड। क्या होता है, बाद में क्या हो जाएगा, बॉडी थक जाएगी, बॉडी शांत बैठने की कोशिश करेगी। इनहेल एक्सहेल आपने किया, बॉडी बाद में थक गई, बॉडी अपने आप शांत हो गई है। और मन क्या करेगा, मन की प्रॉपर्टी है, मन तो चंचल है, जगह पे टिकता नहीं है। और मन को अभी काम पे लगा दिया था, इसके ऊपर देखो, मन भी क्या करेगा, कंटल जाने वाला है, वो भी अपने आप शांत बैठेगा। बोलो ये इसने काम दिया है, बैठो अभी शांत। मन भी अपने आप शांत हो जाएगा। बॉडी माइंड ये शांत होने के बाद आपको जो मूल चेतना सोल वाली जो है, सोल का ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा, सोल ब्रीदिंग। आप विपस्सना वाले ने भी इसका अनुभव लिया है, सोल ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, ब्रीदिंग अपने आप, नेचुरल ब्रीदिंग बोलते हैं, एकदम स्लो ब्रीदिंग चल रहा है, चल रही है प्रोसेस। ये स्लो ब्रीदिंग की प्रोसेस बाद में इतना हो जाता है कि ब्रीदिंग चलती है नहीं चलती वो भी समझ में नहीं आता। यानी ब्रीदिंग तो चल रही है, सोल लेवल की सब चल रहे हैं, इतना शांति से चल रहा है, साउंडलेस। सोल जो है निशब्द, शब्द ही नहीं है, कुछ आवाज नहीं है, वो ब्रीदिंग शुरू हो गई। सोल की चेतना जागरूक हो गई है, वो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। और वो ब्रीदिंग करते करते आप क्या हो जाते हैं, जैसे मूल चेतना, एग्जिस्टेंस स्पिरिट बोलो या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको परमात्मा बोलो, कॉस्मिक पावर बोलो, आप अपने आप उससे जुड़ जाते हैं। फिर उससे जुड़ जाएंगे तो क्या होता है, अपने अंदर ये पूरी जो कॉस्मिक पावर की जो ताकत है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, हम बन जाते हैं अपने आप के लिए परमात्मा। हम अपने परमात्मा बन जाएंगे, हम अपने ईश्वर, अपने अल्लाह बन जाएंगे जो है। यानी डिपेंडेंसी कुछ नहीं,
खुद हम लोग बोलते हैं तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पी। आप अपने लाइफ के आर्किटेक्ट आप बन जाते हो, क्योंकि आप मूल चेतना से जुड़ गए और मूल चेतना आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशन दे सकती है। कि आप जब सोचते हो तो इधर उधर की बातें सोचते हो, जब मूल में जाते हो तो आपको सही आंसर मिलते हैं, मूल चेतना, उधर किसी का इंटरफियरेंस नहीं है। इस तरह से एक मेडिटेशन इस तरह का हम करेंगे। बॉडी स्माइल से लेके हम रेजिस्टेंस स्पिरिट से पहुंचने की मेडिटेशन। आज तक जितने भी मेडिटेशन के प्रकार थे उसमें ज्यादा जो प्रकार थे ये सोल लेवल के जो प्रकार थे, डायरेक्ट सोल लेवल की मेडिटेशन थी। आप जो भी जिसके भी धर्म में भक्ति मार्ग जो था वो सोल लेवल की मेडिटेशन का प्रकार, किसी भगवान को देखते हुए, उसकी मूर्ति को देखते हुए या मानते हुए या मंत्र जाप करते हुए उससे जुड़ जाते बाद में उसके साथ तादात्म्य में बोलना है, तन्मय होना है, वो हो जाते हो। आप जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, उसमें यही है कि आप उसमें एकदम लीन हो जाते हो। यही है, इस तरह से आपको होना है। आप जिसको मानते हो उसमें विलीन हो गए, या जिसको इसे नहीं मानते हो ये बोलेंगे कॉस्मिक पावर से मैं जुड़ गया पूरी। जो कॉस्मिक पावर महान है, शक्तिमान है, अनंत है, उनसे जुड़ गया मैं। और ये सब पूरा लॉजिकल और साइंटिफिक, इसमें कुछ हम अंधश्रद्धा अंधविज्ञान नहीं बता रहे। आप ये करो ये होने वाला है, ऐसे नहीं। आप अगर कर सकते हो आपके लिए, आप खुद को पहचानने वाले, देखने वाले, यानी कितनी भी बात हो आप खुद को चखना है और आप खुद को बताना है कि कैसे है। चखना है, चखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। ट्राई करो, नहीं तो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट सुनते रहो, ऐसे हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं इसके लिए हम लोग म्यूजिक भी लगा देंगे, पीछे से एक म्यूजिक भी चालू हो रही है, म्यूजिक भी के साथ जोड़ देते हैं। आपको पहले क्या करना है, आप ब्रीदिंग के साथ डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए, बाद में जैसे बॉडी थक जाएगी, डीप इनहेल थोड़ा 10-12 सांसें जो भी है, बाद में थक जाएंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग पे, हाँ मैं तो बोल भी रहा हूँ, जब शुरू करते हैं तो मैं आवाज बारीक आवाज रहेगी, बोल भी रहा हूँ। बाद में क्या करेंगे, ये ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन स्माइल के साथ। आपको स्माइल के साथ तो ओठों पे स्माइल दिखनी चाहिए। भी अगर स्माइल नहीं आ रही है तो मैंने बोला है कि पहले तो आप प्रिटेंड भी करेंगे स्माइल को, ओठों के कॉर्नर जो है वो ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे, आप करेंगे, प्रिटेंशन भी रहेगा तो भी चलेगा। क्योंकि बॉडी हमारी, आपने अभी तक देखा है कि बॉडी होमो है, किसी बात को पकड़ के रखती है। ये आपने अगर उसने बॉडी को पकड़ा तो स्माइल करने शुरू हो जाएगी। बॉडी आदत की मजबूर होती है, बॉडी को आदत आपने स्माइल की डाल दी है, बॉडी अपने आप उसके साथ चलती रहेगी। तो आप स्माइल रखनी है ओठों के ऊपर और ये प्रोसेस को चालू रखना है। बाद में स्माइल भी अपने आप चालू ही रहेगी और ब्रीदिंग बाद में समझ में भी नहीं आएगा ब्रीदिंग चालू है नहीं है, ये अपने आप शुरू हो जाएगी। इसके बाद आनंद की भावना जब ज्यादा आती है क्या हो जाएगा, जिसको अंदर से लगता है एक मेडिटेशन में एक अपने आप में अगर चैतन्य का, जो अपने आप के चैतन्य का चेतना का फ्लो बढ़ता है, अगर बढ़ भी जा रहा है रोकना नहीं है। अगर मुझे हलचल मेरे अंदर हो रही है तो होने दो, या तो अंदर के अंदर से हलचल हो रही है उसको महसूस करो, या जो भी आपको हो रहा है उसको उस वक्त होने दो। क्योंकि कभी कभी होता है कि अंदर से लगता है कि मुझे अभी लगता है मुझे डांस करना है, लेकिन ये डांस को रोकने वाला होमोपोस अपने अंदर होता है, उसको रोकेगा, उसको बोलेगा मत डांस कर, कोई देखेगा तेरे को। आप अपने आंखें बंद कर रख सकते हो, कोई देखने वाला है, आपको लगता है आप अपने रूम में किसी को आपको लगता है तो उनको बाहर कर दो,
अपने दरवाजा वगैरह बंद करके आप अपने अंदर जाना है, तो लगता है उसको एक्सपीरियंस करना है। और रोकना नहीं है। रोकने वाली जो फोर्स होती है वो होमो फोर्स बोलते हैं, और रोकने वाली फोर्स आपके स्प्रिंग को भी ऐसे जकड़ के रखती है। जब आपको लगता है नाचना है, मेरे बॉडी के अंदर ये मोमेंट चालू हो रही है, होने दो, फ्री करो खुद को। ये भी हाँ, जितना आप इसमें आ जाएंगे उतना उसका आपको आनंद उतना और बढ़ते जाएगा। अपने अंदर चेतना का जो प्रवाह है वो अपने अंदर वो और बढ़ते जाएगा, और हमें वो देखना है। आपको कितना हल्का लगने वाला है वो आप देखने वाले, महसूस करने वाले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अभी तक दूसरा कौन क्या बोल रहा है, क्या देख रहे हैं, कोई हमें उसका हमेशा विचार करते आए, खुद को कभी एक्सप्रेस किया नहीं है। तो खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ये आपको ये संधि है, खुद को एक्सप्रेस करो। ज्यादा आपको इसका फायदा मिलने वाला है। बॉडी के अंदर आपको अगर डिसीज को, बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको दूर करना है, तो बॉडी को आपको रोकना नहीं है, इसको चालू रहने दो जो है वो। बाद में हम इसका जब आगे आगे जाएंगे, आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। लेकिन जब बॉडी मेडिटेशन करते हैं, आप किसी ऑर्गन के लिए जब करेंगे तो कैसे करते हैं उसकी पूरी बाद में देखेंगे। किसी डिसीज पार्ट के लिए कैसे करते हैं, डिसीज कम करने के लिए कैसे करते हैं, ये सब हो जाएगा। जैसे मुद्रा में आपने एक्सपीरियंस किया, अगर प्रॉपर आप वहां जुड़ गए आपको अनुभव मिल रहा है। वैसे बॉडी को अगर मेडिटेशन में उसको ला रहे हैं, आपके जो डिसीज पार्ट है उधर भी आप जा सकते हो। बात आज जो हम लोग नहीं कर रहे, आज सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो ये अपना 10-15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे। आप जो सुख स्थिति है यानी आरामदायी कंफर्टेबल बैठना है आपको। सिर्फ आप सो जाएंगे ऐसे बैठना नहीं है, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सो जाएंगे। हमें सोना नहीं है, सजगता से ये करना है। इसके लिए आपको कंफर्टेबल रहना है, लेकिन सोना नहीं है। इस तरह से आपको 15-20 मिनट के लिए बैठना है। लगता है तो आपने दरवाजे, खिड़कियां आपको अगर बंद करनी है, घर में लोगों को बताना है कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, उनको बता दीजिए। अभी स्क्रीन शेयरिंग में मेरी वीडियो जो है कॉर्नर में दिखेगी आपको, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो आपको अगर देखनी है तो मेरी वीडियो वैसे दिखेगी, और आपकी वीडियो भी आप चालू रखेंगे। एक अच्छी बात हमारे को ये भी समझ में आ जाएगी, आपकी मेमोरीज भी हो जाएगी। आपकी वीडियो में आपकी स्माइल दिखेगी, और ये हम लोग शेयरिंग भी कर सकते हैं। हम स्माइल अपनी ये मेमोरी हो जाएगी। इसके लिए आप कुछ देर के लिए आप आपका वीडियो भी चालू रखेंगे तो अच्छी बात है। इसके लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, घर वालों को बता दो, या घर वाले भी शामिल होते हैं तो होने। और दरवाजे खिड़कियां आप देखो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, ये आवाज कैसे बराबर आ रही है? अभी इस म्यूजिक के साथ मेरी आवाज आ रही है बराबर? ओके, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हम अपनी जर्नी पे निकले हैं। ये लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी है। आज हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं स्माइल मेडिटेशन वाली, ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन। इस जर्नी को हम स्टार्ट करें। प्रोफेसर पार्क इनके स्मृति को हम अभिवादन करते हैं। वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये मार्ग हमें दिया है। पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक सिद्धांत, एक विचारधारा दी। इस दुनिया में he wants this planet should be smiling planet, heavenly planet। आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए।
रिलैक्स बैठना है आपको। और आती जाती सांस के ऊपर आपको ध्यान देना है। कुछ सांसें डीप इनहेल, गहरी सांस अंदर लेते हैं, बाहर एक्सेल, पूरी सांस बाहर। चाहते हैं तो झट जल्दी में भी आप सांस को, गहरी सांस को अंदर बाहर, कुछ सांसें इस तरह से लेने के बाद हम शांत हो जाते हैं और एक नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ रहे हैं। इस ब्रीदिंग के साथ अभी पूरा ध्यान उस ब्रीदिंग पे है, पूरा ध्यान इस ब्रीदिंग पे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, हम सिर्फ उधर देख रहे हैं। सांस कैसे अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, आती जाती सांस के ऊपर पूरा ध्यान। पूरा ध्यान आती जाती सांस के ऊपर। मन में कोई विचार आ रहे हैं तो विचारों को दूर धकेलने की कोशिश नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं करनी है। हम देख रहे हैं, सिर्फ सांस को देख रहे हैं। खुद को अलर्ट करना है, मुझे सिर्फ सांस को देखना है। विचारों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। खुद को इतना ही अलर्ट करना है, मुझे सांस के ऊपर ध्यान। फिर भी विचार आ रहे हैं तो सांस की गति थोड़ी तेज करके देखनी है। कुछ सांसें तेज गति से आती जाती सांस तेज कर लो, फिर से स्वच्छ हो जाओ। अपने आप विचार आना अपने आप कम हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं। फिर सांस के ऊपर ध्यान, आती जाती सांस के ऊपर ध्यान। आपके नथुने के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर सांस जहां टच हो रही है, आती हुई सांस टच हो रही है, जाती हुई सांस टच हो। पूरा ध्यान उस जगह को, पूरा ध्यान उस टचिंग पॉइंट के ऊपर, पूरा ध्यान। सांस चल रही है, पूरा ध्यान। हर सांस के ऊपर पूरा ध्यान।
पूरा ध्यान उस फंडामेंटल ऑर्डर के ऊपर। सांस आती है, पॉज आता है, सांस बाहर जाती है, पॉज आता है, फिर सांस आ रही है, पॉज, सांस जा रही है, पॉज। एक पूरा वो ट्रायोर्जन चल रहा है, सत्य का दर्शन कर। सांस उस परम चेतना से आती है, अपने अंदर सांस चलती है। सांस वो परम चेतना चला रही है, वो कॉस्मिक पावर सांस को चलाती है। उस परम चेतना के मार्ग पर उसे मिलने के लिए मेरा ध्यान मैं चल रहा हूं सांस के साथ, सांस के साथ। बहुत खूब। अब मुझे आनंद आने लगा है, तेरे शरीर में एक शांति आ रही है, तेरे मन के लेवल में भी शांति, विचारों का आना कम हो गया, सांस की गति नॉर्मल और गति कम होती गई है, सांस की गति। मुझे आनंद आ रहा है, मैं पहुंच गया हूं अपने सोल में। अब ये आनंद की भावना जो है, सोल लेवल में पहुंच रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है, शांति की भावना, एक कामनेस, आनंद, स्माइल, ये स्माइल का एहसास हो रहा है। स्माइल का एहसास होता है, मैं अनुभव कर रही हूं, मैं अनुभव कर रही हूं स्माइल। ये मेरी स्माइल बढ़ रही है, अभी जैसे सांस अंदर आ रही है तो स्माइल बढ़ रही है, होठों के कॉर्नर्स और एक्सटेंड हो गए, स्माइल बढ़ रही है। आज मेरे अंदर की स्माइल, मेरे अंदर परमात्मा की स्माइल, मैं अनुभव कर रही हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे अंदर की स्माइल, उस परम शक्ति। बीच बीच में अगर स्माइल फोटो पे नहीं है तो फिर से अलर्ट करना है,
कुछ लोगों की स्माइल दिख रही है, बहुत अच्छी तरह से हो रही है। कुछ लोगों की स्माइल बीच बीच में चली जाती है। फिर से आपको स्माइल को पकड़ना है, स्माइल को पकड़ना है, स्माइल के साथ रहना है, स्माइल के साथ रहना है। कुछ लोगों की यात्रा शुरू हो गई है उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट को मिलने की, उस परम शक्ति को मिलने की। और सुंदर, बहुत सुंदर। सोल लेवल की चेतना बढ़ रही है, सोल चैनल खुल रहा है। सोल चैनल हम उस कॉस्मिक पावर, उस परम शक्ति से एक रूप हो रहे हैं। स्माइल बढ़ रही है, ये परम शक्ति स्माइली है, स्माइली परम शक्ति, स्माइली परमेश्वर। स्माइल परमात्मा है। अल्लाह ईश्वर स्माइल है। मैं जुड़ रहा हूं स्माइल से, उस ईश्वरी ताकत से मैं जुड़ रहा हूं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आप हो रहा है, आप सही रास्ते पे हो सब। ओठों के कॉर्नर एक्सटेंड हो रहे हैं, किसी के ओठों के कॉर्नर, ओठ अगर सेपरेट हो रहे हैं, हल्के से सेपरेट हो रहे हैं, होने दो, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। बहुत बढ़िया। ओठों के कॉर्नर एक्सटेंड हो रहे हैं ऊपर की तरफ, लिप्स अपने आप सेपरेट हो रहे हैं, होंठ अपने आप सेपरेट हो रहे हैं। रोकने की कोशिश नहीं, वो परम शक्ति स्माइली है और उससे आप जुड़ रहे हो, जुड़ गए हो। वो स्माइल तो होठों पे आनी ही है, स्माइल होठों पे आनी है। पूरी तरह से सोल उस परम शक्ति से जब मिल जाता है तो
एक अलग एहसास होता है। उस परम चेतना से सोल मिल जाता है। उस अवस्था तक कोई उस अवस्था तक जा रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत सुंदर। उस परम चेतना के साथ जब मिलते हो तो बॉडी कुछ मोमेंट कर रही है तो उसको रोकते नहीं है। अपने आप अगर कुछ मोमेंट हो रही है रोकने के लिए माइंड आता है, रोकने के लिए बॉडी आती है, रोकने के लिए लॉजिक आता है। जब हम उस परम शक्ति के साथ होते हैं, परम चेतना के साथ होते हैं, तो कुछ भी रोकना नहीं है। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। अपना कुछ नहीं है। मैं तो उस परम शक्ति के साथ और विलीन हो रहा हूं। और स्माइल बढ़ रही है। जितने विलीन हो रहे हैं उतनी स्माइल की चेतना बढ़ रही है। जो भी मूवमेंट हो रही है होने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। You are achieving. All of you are achieving. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये म्यूजिक थोड़ा कम होते जाएगा, म्यूजिक की आवाज कम होते जाएगी, लेकिन आप स्माइल को वैसे ही स्माइल के साथ रहना है। ये आवाज कम होती जाएगी। आप स्माइल के साथ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये स्माइल हर पल हर क्षण हमारे अंदर स्माइल चल रही है, हर सेल सेल में चल रही है। हम लोग उसके प्रति अनअवेयर थे, अज्ञात थे। हर पल शरीर के अंदर नई नई कोशिकाएं पैदा होती है, बॉडी नहीं बनती है।
तो हर समय हर पल हमारा बर्थडे शुरू हो जाता है, हर क्षण हमारा बर्थडे होता है, जन्मदिन। हर क्षण बॉडी नई बन रही है, शरीर नया बन रहा है। हर सेल सेल नई बनती है, हमारा बर्थडे होता है, हर क्षण बर्थडे, स्माइल बर्थडे, हम सभी का बर्थडे, स्माइल बर्थडे, स्माइल स्माइल बर्थडे। हम सभी लोग वंडर वंडर है, हर क्षण ये वंडर की भावना है, नए है, हर क्षण हम नए बनते हैं। और कुछ भी चीज जो नई होती है वंडर के साथ दिखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये वंडर है। स्माइल स्माइल बर्थडे। प्रोफेसर कुमार इन्होंने ये लिखा है, स्माइल बर्थडे। Smile, smile, smile birthday. Your birthday to this wonder world. To this wonder. Smile, smile, smile birthday. Wonderful birthday. You are wonderful. Smile, smile, your birthday. You are smiling. We are smiling. Smile. Smile, smile birthday. We wish you, dear my love, always smiling life, always wonderful life, always smiling life. Smile, smile, smile birthday. Your birthday to this wonder world. Smile, smile, smile birthday. Wonderful birthday. You are wonderful. Smile, smile, your birthday. You are smiling. We are smiling. Smile, smile, smile birthday. We wish you, dear my love, always smiling life, always wonderful life, always smiling life. Smile, smile, smile birthday, your birthday is wonderful. Smile, smile, smile birthday, wonderful birthday, you are wonderful. Smile, smile, your birthday, you are smiling, we are smiling. Smile, smile, smile birthday. Keep We smiling. wish you, dear my love, always smiling life, always wonderful life, always smiling life. Smile, smile, smile birthday, your birthday to this wonder world. Smile, smile, smile birthday. Wonderful birthday, you are wonderful. Smile, smile, your birthday. You are smiling, we are smiling. Smile, smile, smile birthday. We wish you,
my love. Always smiling light, always wonderful light, always smiling light. Smile, 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 birthday. Your birthday is wonderful. Smile, 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 birthday. बहुत सुंदर, Wonderful बहुत सुंदर। birthday. You are wonderful. आप सभी लोग Smile, smile, इस जर्नी में birthday. सक्सेस, Smiling, we are smiling. कांग्रेट्स Smile, आप सभी लोगों को smile, birthday. अभिनंदन। We wish you, dear my सभी लोग love, उस always smiling परम शक्ति से light, मिलकर आए। always wonderful light, बहुत सुंदर, always smiling light. सभी का मैं कांग्रेट्स अभिनंदन करता हूँ। Smile, 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 birthday. इस्माइल के साथ Your birthday is हम लोग wonderful. Smile, आहिस्ता आहिस्ता हम आंखें खोलेंगे, birthday. लेकिन स्माइल के साथ, और इस स्माइल को छोड़ेंगे नहीं। आंखें खोलने के बाद आप आजू बाजू में जब देखेंगे, जैसे नया जन्म हुआ है, जैसे नया जन्म हुआ है, बच्चा जैसे देखता है, नवजात शिशु आजू बाजू में देखता है, पूरी दुनिया नई है हमारे। वंडर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया एक वंडर वर्ल्ड है, ऐसे समझना है। आजू बाजू में ऐसे देखना है, ये सब चीजें मेरे लिए नई है, सब कुछ नया है। ये बॉडी नई है, ये घर नया है, ये आजू बाजू में क्या मैं देख रहा हूं, सब बातें नई है। इस स्माइल के साथ स्माइल की चेतना ये बनी रहे, और ये वंडर की भावना बनी रहे। इस दुनिया में हम नए हैं, हमारे अंदर की सेल नहीं बन गई है। फिर से एक बार आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेट्स एवरीबॉडी, कांग्रेट्स। जो आंखें खोलना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो, और स्माइल के साथ, वंडर के साथ आजू बाजू में देखना है। जिनको अभी भी इस अवस्था में रहना है, वो रह सकते हैं। इसका अनुभव, ये अनुभव के साथ ये अनुभव को हमें बढ़ाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
सब लोग इसमें सफल हुए हैं। ये वीडियो को आप कल भी देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपने इसमें अनुभव किया है। और इस तरह के मेडिटेशन का एक ये हो गया, बॉडी मेडिटेशन हम लोग करने जा रहे थे। एक स्टेज थी बॉडी के भी, और 4 प्रकार के अलग अलग स्टेज है मेडिटेशन में, इसको हम करेंगे। और बाकी के भी है, जैसे ये न्यूटो स्टाइल हो गई है, न्यूटो मेडिटेशन हो गया सेल्फ के लिए, बाद में हिट्रो मेडिटेशन है, होमो मेडिटेशन, न्यूट्रो मेडिटेशन। आपको अभी ये 1000 फैक्टर्स हम कोर्सेस बोल रहे हैं, वैसे मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप इस तरह से, म्यूजिक भी नहीं है, म्यूजिक हम दे देंगे, आप मोबाइल पे म्यूजिक लगा के आप कर सकते हो। जैसे म्यूजिक नहीं है तो भी कर सकते हो, क्योंकि स्माइल को पकड़ के रखना है, स्माइल के साथ रहना है। जैसे उस दिन मैंने बोला कि बुद्ध के चेहरे के ऊपर जो स्माइल है, लोगों ने स्माइल को नहीं देखा, होठों के ऊपर जो स्माइल है न्यूटो स्माइल है। सांची के स्तूप के वहां प्रोफेसर, तो हम लोग ध्यान के लिए जब गए थे वहां, प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कि ये न्यूटो की जो मुद्रा है, इसके कारण बाकी के 3 मुद्रा को जिन्होंने भी तहस नहस कर दिया, तोड़ कर दी, तो ये बच गई। ये न्यूटो ओरिजिनल स्माइल था, तोड़ने वालों को भी नहीं लगा कि इसको तोड़ा जाए, न्यूटन स्माइल। अध्यात्म बोलते हो, स्पिरिचुअल बोलते हो, परमात्मा की स्माइल ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये न्यूटन स्माइल थी। वाइब्रेशन ही अलग है कि तोड़ने वालों को नहीं लगा कि उसको तोड़ा जाए, क्योंकि जिन्होंने 3 जगह की तोड़ी, 4 जगह वो शांति के स्तूप में, 4 जगह 4 दिशा में 4 थी, 3 की तोड़ दी, एक को नहीं तोड़ा, स्माइल थी, न्यूटन की स्माइल थी। तो ये स्माइल इस तरह से काम करती है, अपनी लाइफ सभी जगह काम करती है। आपको उसके साथ रहना है, आगे आगे देखेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास मुद्रा की जो है वो मुद्रा की रहेगी, आप ये स्माइल का अनुभव करते हैं। तो अभी आप में से कोई शेयरिंग कर रहा है? लगा आपको कोई शेयरिंग करना चाहते हो, बोल सकते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वैसे तो मैं बुद्ध को, महावीर जी को देखा करता था, हाँ तो मुझे हमेशा यही लगा करता था कि ये तो मुस्कुराते ही नहीं है, हाँ ये कभी हंसते ही नहीं है। हाँ हाँ तो उन्हीं की तरह मैं भी कम से कम 25-30 सालों से हंसने वाली बात पर भी नहीं हंसता था। यानी मुस्कुराहट मेरे होठों पे से बिल्कुल गायब हो गई थी। आज एक नया अनुभव हुआ है, और मुस्कुराने का एक वो भी मिला है, नया एक अनुभव। और मैं सांची महीने में कम से कम 1-2 बार जाया करता हूँ। मगर आप जो ये बात बता रहे हो, मैं आप देखूंगा गौर से। मैंने तो देखा है कि वहाँ मूर्तियाँ टूटी हुई है। जी जी, मैं इस बार जाऊंगा तो अवश्य देखूंगा इस बात को सर। यही लोगों ने ये नहीं जाना कि बुद्ध तो आनंद के लिए, बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग बताया, यानी आनंद का मार्ग बताया, और उसके ओठों पे आनंद तो रहने वाला है, स्माइल तो उसके ओठों पे है। हम लोग देखने वालों को ये नहीं समझ में आया कि दुख निरोध का मार्ग बोलता है, आनंद की ओर जाने का मार्ग दे रहा है, तो ओठों पे गंभीरता किधर दिखेगी, पहचान नहीं पाए सर। जी, आपने मेरे स्क्रीन पे पीछे जो आपने देखा था, कलरफुल स्क्रीन जो था, उसमें एक बाजू में कलर रॉक है, रॉक स्माइलिंग रॉक बोलते हैं उसको, पहाड़ तो टुकड़े हैं, इस तरह से वो बैठे हुए हैं वहां साइप्रस में, साइप्रस की फोटो है जी। और जो मेरे बाजू में जो पेड़ दिख रहा है, उधर प्रोफेसर वहां बैठ के
21 दिन का उन्होंने ध्यान किया था। और सामने जो रॉक है वो स्माइलिंग रॉक है। वो रॉक को यानी जैसे किसी का वो चेहरा है, वो जो चेहरा है किसी का ऐसे दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है उसमें। मैंने खुद जाके जब देखा, अनुभव किया, तो ये चेहरा है और वो एक रॉक के साथ ऐसे पत्थर आके कहाँ से ऐसे बैठ गए हैं, तो पूरी फैमिली दिख रही है। और एक पत्थर इधर ऐसे जैसे सर के उधर एक पत्थर उधर है, ऐसे बैठ गया ऊपर से आके। हाँ, और वो पत्थर पूरा स्माइलिंग दिख रहा है। और दिन दिन उसकी स्माइलिंग, जब सूर्य किरण उसके ऊपर आते हैं तो और स्माइलिंग दिखती है उसको। साइप्रस में जाके वहां भी मैं भी गया था कुछ दिन के लिए। यहाँ स्माइलिंग रॉक, और ये स्माइलिंग रॉक वहाँ प्रोफेसर कैसे पहुंचे, एक हिस्ट्री है। क्योंकि लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो हिमालय में जाएंगे, किधर किसी पहाड़ी किधर जाते हैं, भगवान इधर। और ये तो साइप्रस में कैसे गए, और जंगल में उनको कैसे पता चला कि इधर एक ऐसे रॉक है, वहां जाके मेडिटेशन करनी है, स्माइल वाली मेडिटेशन। स्माइल वाली मेडिटेशन, स्माइलिंग रॉक जो हंस रहा हुआ दिख रहा है, किसी ने कुछ 10 स्कल्पचर आर्ट किया ना, ये अपने आप नेचुरल वहाँ वो आके बैठा है। ये एक हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो बात प्रोफेसर के जीवन की। नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे क्या है। हाँ, तो लेकिन स्माइल जो है इसके साथ आपको रहना है। ओके, आज यहाँ विराम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर सर, बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.